Hello everyone, welcome to the Coding Kings Web Development Introduction lecture. In this lecture, I'll be walking you through for towards the code, towards the course structure, and also we'll be looking at the very initials, at the very basics of what we have to study and how actually our web looks like. So we'll be understanding the basics of web, the World Wide Web, which you normally call, and we'll be understanding what is client, what is server, and we'll be looking at a different kinds of terms so that you can get yourself started. Also, we'll be setting up the machine, we'll be setting up our terminal, we'll be setting up our VS Code, which is the IDE I normally use. Now let's start with the course structure. So first of all, we'll be studying HTML. HTML is the very basic, it's just the skeleton, it's just the skeleton part of our website, and we'll be studying about that. तो इसमें हम लोग ये देख रहे होंगे कि HTML के बेसिक्स क्या होते हैं, और हम लोग देख रहे होंगे HTML का हम कोड कैसे सेटअप कर पाते हैं एमिट के थ्रू. एमिट एक बहुत अच्छी एक्सटेंशन है, आगे इसी वीडियो के अंदर हम इसके बारे में भी बात कर रहे होंगे. देन वील बी अंडरस्टैंडिंग हाउ फॉर्म वैलिडेशंस आर डन. फॉर्म्स कैसे होते हैं, चाहे वो आपका साइन अप फॉर्म है, साइन इन फॉर्म है, प्रोफाइल है, कुछ भी है आपकी वेबसाइट के अंदर, तो आप वो बनाते कैसे हो, उसको बिल्ड कैसे करते हो, एंड उसको स्ट्रक्चर कैसे करते हो. Then we'll be understanding different elements in HTML, whether it be head tag, body tag, कुछ जो जितने भी सारे tags हैं, div, paragraph, italics, bold, underline, ये सब चीज़ें कैसे देते हैं. Just a basic little bit of styling using attributes. Then we'll be segueing towards CSS, which is the styling part. We'll be understanding flex and grids. We'll be looking at frameworks like Bootstrap and Tailwind CSS. Tailwind CSS हम थोड़ा बहुत यहाँ पे कवर कर रहे होंगे, more depth हम बाद में बात करेंगे जब हम React कर लेंगे, उसके बाद में बात करेंगे. Now over here with CSS, we'll be first starting out with Genesis. We'll be doing with basics, which is the vanilla CSS, जो कि plain CSS होता है. We'll be understanding the basics of CSS. We'll be understanding flexbox, grid layouts, responsive designs and media queries, which is very important, very vital, because responsive designs ही हैं जब हमारा कोई अलग डिवाइस आता है, जब हमारा डिवाइस की विड्थ चेंज होती है, तो उस चेंजिंग विड्थ को कैसे मैनेज करना है वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बताता है. तो वील बी अंडरस्टैंडिंग दैट. वील बी एडिंग एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस, और हम ट्रांसफॉर्म्स की भी बात कर रहे होंगे, तो हम कूल एनिमेशंस बना रहे होंगे. पहले हम बेसिक CSS के थ्रू बनाएंगे. देन वील बी अंडरस्टैंडिंग अ लाइब्रेरी नोन एज फ्रेमवर्क्स. फ्रेमवर्क्स कैसे काम करता है, हम कैसे ऐड करते हैं फ्रेमवर्क्स / यू कैन ऑल्सो ऐड GSAP. तो हम नॉट गूगल मैप्स, GSAP कुछ भी हम कर रहे होंगे. देन वील बी मेक अंडरस्टैंडिंग अदर ब्यूटीफुल लाइब्रेरीज आउट देयर, जो कि हैं जैसे और भी अदर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं जो कि और डिज़ाइनिंग में हेल्प करती हैं, तो हम उनको भी देख रहे होंगे, जस्ट एक ब्रीफ देख रहे होंगे. देन वील बी अंडरस्टैंडिंग द प्लेटफॉर्म codepen.io. वील बी लुकिंग आउट अदर पीपल्स कोड, हाउ दे कोड एक्चुअली, उनके कोड को समझ के हम अपने में ताकि इंस्पिरेशन ले सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें. कुछ ऐसा हम लोग देख रहे होंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपना कोड पेन कैसे डाल सकते हो ताकि वो और दुनिया से आप उसको बाकी दुनिया को दिखा पाओ. यू कैन आइदर एड इट इन योर पोर्टफोलियो और इन योर रिज्यूमे, जैसे भी आपको करना है. Then we'll be looking at a framework known as Bootstrap, जो कि एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है और बहुत ही ईजी कर देता है आपके पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स इट इज़ गिविंग अस रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस. तो वहाँ पे हम देख रहे होंगे बूटस्ट्रैप के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं. देन वील बी डूइंग वनीला JS. वनीला JS इज़ अ वेरी इसेंशियल पार्ट. आपके जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं, जितने भी कोडिंग राउंड्स होते हैं, सब में वनीला JS के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा इसेंशियल पार्ट है. बट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स वनीला JS, व्हाट वील बी अंडरस्टैंडिंग वुड बी गिट एंड गिटहब एंड ओपन सोर्स, बिकॉज बाकी लोगों का कोड समझना और अपना कोड गिटहब पे डालना ताकि बाकी लोग, बाकी डेवलपर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अक्रॉस द बॉर्डर्स देख सकें आपका कोड और उससे इंस्पिरेशन ले सकें, और आप बाकी लोगों के कोड से इंस्पिरेशन ले सको, या फिर टीम्स के अंदर कोलैबोरेट कर सको, या फिर ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सको. ओपन सोर्स के कई सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें पार्ट ले सको. ये समझना बहुत ज़रूरी है एज अ डेवलपर. देन वील बी लुकिंग टूवर्ड्स JS के फंडामेंटल्स. JS इज जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट के हम फंडामेंटल्स देख रहे होंगे. जावास्क्रिप्ट के एनोमलीज, जिस पे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके इंटरव्यू राउंड्स के अंदर, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज फुल ऑफ एक्सेप्शंस. तो यहाँ पे हम एनोमलीज और एक्सेप्शंस देख रहे होंगे सारे के सारे. देन वील बी अंडरस्टैंडिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इवेंट लूप का. देन एज वी ऑल नो, लाइक जावास्क्रिप्ट इज़ अ सिंगल थ्रेड लैंग्वेज, तो वो एक ही थ्रेड पे काम करता है. बट समटाइम्स आपको कई बार बाहर का कुछ डेटा होता है, उस डेटा को आपको फेच करना है और उस डेटा को आपको शो करना है या उसको कुछ भी यूज़ करना है अपने कोड में, तो वो कुछ टाइम ले लेता है. तो वहाँ पे वी हैव टू बी अ लिटिल
वी हैव टू डू थिंग्स अ लिटिल एसिंक्रोनसली। सिंक्रोनसली मतलब कि एक साथ काम नहीं करना है हमें, हमें एक के बाद एक काम करना होगा, एसिंक्रोनसली काम करना होगा। तो वहाँ पे कुछ इश्यू आएगा, तो इसलिए हमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग भी पढ़नी पड़ेगी। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, और आपके नॉर्मल कोडिंग पर्सपेक्टिव से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम दो चीज़ें देख रहे होंगे, एसिंक अवेट और प्रोमिसेस। उसके बाद आता है दिस एक हमारा चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके उसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे अच्छे से डिटेल में। फिर जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे सब कुछ ही एक ऑब्जेक्ट होता है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट्स के बारे में कंप्लीट डेप्थ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देन वील बी अंडरस्टैंडिंग हाउ ब्राउज़र एपीआईज वर्क, ब्राउज़र एपीआईज क्या होती हैं, हम कैसे काम कर रहे होते हैं इनके साथ। देन इतने के बाद वील बी गोइंग ऑन एन अपर लेयर, हम हाई लेवल पे बात कर रहे होंगे चीज़ों में, एंड वील बी ट्रांसग्रेसिंग टूवर्ड्स रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक से, फंडामेंटल्स से, जहाँ पे हम सिंटैक्स समझेंगे, रिएक्ट जेएस की फंक्शनिंग समझेंगे, कंपोनेंट्स कैसे डिज़ाइन करते हैं। बिकॉज रिएक्ट जेएस इज़ अ लैंग्वेज मेंट फॉर प्रोडक्शन, दिस इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ बिल्ट बाय फेसबुक, और इसी लैंग्वेज की वजह से इतने ब्यूटीफुल डिज़ाइंस और इतनी रोबस्ट चीज़ें आप देख पाते हो आजकल। वेब ऐप्स जो हैं, वेब एप्लीकेशंस, कितनी ज़्यादा फीचर्स आते हैं, तो वो यही लैंग्वेज है, यही फ्रेमवर्क्स हैं जिनकी वजह से आती है। दिस फ्रेमवर्क इज़ बिल्ट बाय फेसबुक, और फेसबुक ही मेंटेन करता है रिएक्ट जेएस को। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट्स अ फ्यूचरिस्टिक लैंग्वेज। अभी प्रेजेंट में भी काफ़ी अच्छे पैकेजेस इसके मिलते हैं, काफ़ी अच्छी जॉब्स इसकी हैं आज की डेट में मार्केट में, तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। देन एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है रिएक्ट जेएस का, जो कि है हुक्स, बिकॉज वी वॉन्ट बी गोइंग इनटू क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स, वील बी अंडरस्टैंडिंग हाउ फंक्शनल कंपोनेंट्स लुक लाइक। तो हम लोग हुक्स की बात कर रहे होंगे, तो हुक्स की बात हम करेंगे यहाँ पे। हम यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, और भी बहुत सारे हुक्स होते हैं, यूज फॉर्म, और भी कई सारे होते हैं। और इवन वील बी अंडरस्टैंडिंग हाउ वी कैन बिल्ड आवर ओन हुक, हम कस्टम हुक्स कैसे बना सकते हैं। देन वील बी अंडरस्टैंडिंग अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट फेसबुक ने ही इंट्रोड्यूस किया है यूजिंग देयर लाइब्रेरी नोन एज रिडक्स। हम लोग रिडक्स समझेंगे, रिडक्स में हम ज़्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे, बिकॉज रिडक्स बहुत वर्बोस है। हम लोग अदर लाइब्रेरीज आती हैं उसकी, कंटेक्स्ट एपीआई है, जस्टैंड है, और भी लाइब्रेरीज आती हैं, तो हम उनके थ्रू देख रहे होंगे। मॉबेक्स है, मॉबेक्स के थ्रू, तो ये हम लाइब्रेरीज वगैरह एक्सप्लोर कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि हम स्टेट को मैनेज कैसे कर सकते हैं। स्टेट मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो है वो रिडक्स के अंदर सबसे पहले आया था, जब फेसबुक आज से बहुत साल पहले 2010-2009 के टाइम पे फेसबुक के अंदर मैसेजेस जो आते थे, तो ऊपर मैसेज जब शो हो रहा था और हमने चैट पढ़ ली, तब भी मैसेजेस का नंबर शो हो रहा होता था। तो ये प्रॉब्लम जब फेसबुक को आने लगी, एंड देन दे रियलाइज कि स्टेट मैनेज करना कितना ज़्यादा इम्पेरेटिव है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के बाद उन्होंने ये वाला कंसेप्ट लाए थे वो लोग। डैन अब्रामोव वॉज द क्रिएटर ऑफ रिडक्स, और उन्होंने ही ये चीज़ पहली बार डिस्कवर करी थी। देन वील बी अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ऑप्टिमाइज आवर वेबसाइट्स, बिकॉज मैंने बताया रिएक्ट जैसे प्रोडक्शन लेवल कोड, प्रोडक्शन लेवल लाइब्रेरी, तो हम प्रोडक्शन पे इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो प्रोडक्शन पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन, तो वो कैसे करना है, वील बी अंडरस्टैंडिंग दैट। देन वील बी लुकिंग एट स्टाइल कंपोनेंट्स। स्टाइल कंपोनेंट्स हमें क्या हेल्प करता है, CSS के अंदर हेल्प करता है। अगर हम एक कंपोनेंट बना रहे हैं और उस कंपोनेंट के ऊपर हमें स्टाइलिंग लगानी है, तो इनलाइन स्टाइलिंग की जगह हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग दे देंगे स्टाइल्ड कंपोनेंट्स की हेल्प से। बहुत ही ऑसम चीज़ है, और मोस्टली लोग स्टाइल कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, बहुत जगह यूज़ करते हैं स्टाइल कंपोनेंट्स, एंड वील बी अंडरस्टैंडिंग हाउ वी कैन एक्चुअली यूज़ स्टाइल कंपोनेंट्स अपने कोड के अंदर। देन वील बी लुकिंग एट समथिंग नोन एज टेलविंड। CSS स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत न्यू है, बहुत ही रिसेंट है, अभी भी डेवलपमेंट मोड में चल रही है। इसके वर्जन्स नए नए आते रहते हैं, इसके अंदर बहुत लर्निंग कर्व है, लेकिन वंस यू बिल्ड अ मसल मेमोरी, इसके तुम्हें चीज़ें पता लग जाएंगी, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी कर देगा तुम्हारा कोड लिखना, और साथ के साथ ही तुम्हें बिकॉज दिस इज़ अ यूटिलिटी बेस्ड क्लास, तो टाइम भी कम लगता है कोड लिखने में। देन ऑफ कोर्स यूजिंग ऑल ऑफ दिस नॉलेज वील बी बिल्डिंग अ डमी प्रोजेक्ट एज वेल। तो हम लोग एक डमी प्रोजेक्ट भी बिल्ड कर रहे होंगे इसके अंदर। जब लिखते हो www.google.com, तो एक्चुअली में हो क्या रहा होता है उस पूरे टाइम पे, हो क्या रहा है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज नोड जेएस। नाउ इन नोड जेएस हम लोग समझ रहे होंगे कि बेसिक सेटअप कैसे करते हैं हम सर्वर को, HTTP रिक्वेस्ट क्या होती हैं। देन वील बी कवरिंग अ फ्रेमवर्क, अ लेयर ओवर नोड जेएस विच इज एक्सप्रेस जेएस। तो एक्सप्रेस जेएस is actually a syntactical sugar over Node.js। तो पूरा एक फ्रेमवर्क बना देता है ताकि हमें सब कुछ स्क्रैच से ना लिखना पड़े। Node.js का कोड जो होता है वो बहुत ज्यादा वर्बोस होता है। वर्बोस का मतलब होता है बहुत ज्यादा चीजें लिखनी पड़ती हैं हमें Node.js के अंदर। यही अगर हम Express.js पे आ जाते हैं, तो Express.js में विद इन फ्यू लाइंस वी कैन इवन सेट अप, लाइक विद इन
10 लाइंस वी कैन सेट अप ऑन सर्वर, और फिर उसके बाद लाइक वी कैन स्टार्ट विद लाइक कंप्लीट एमवीसी कोड जो होता है हमारा, लाइक आई शुड मेंशन एमवीसी आल्सो. एमवीसी इज एक्चुअली मॉडल व्यू एंड कंपोनेंट. इट स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर, सॉरी नॉट कंपोनेंट. एमवीसी. सो एमवीसी हम लोग समझ रहे होंगे कि कैसे सेटअप करते हैं. देन वील बी लर्निंग अबाउट एपीआई सेटअप्स. देन एनवीएम विच इज नोड वर्जन मैनेजर. तो अपनी एपीआई कैसे बनानी है, अपनी एपीआई एनपीएम विच इज नोड पैकेज मैनेजर के प्लेटफॉर्म पे कैसे होस्ट करनी है, ताकि आप बाद में और यूजर्स, बाकी यूजर्स आप लोगों का कोड यूज कर पाए. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन इंटरव्यू परस्पेक्टिव एज वेल, बिकॉज अगर आपने अपना कोई एक पैकेज बिल्ड किया है, लाइक ऑफ कोर्स वी विल बी बिल्डिंग आवर ओन पैकेज एज वेल. तो अगर अपना कोई पैकेज बिल्ड किया है, वेदर इट बी एनीथिंग, कुछ भी फंक्शनैलिटी दे रहा है वो, एंड व्हेन यू सिट फॉर एन इंटरव्यू एंड यू टेल योर इंटरव्यूअर, बिकॉज बिकॉज ये चीज कोई करता नहीं है, नॉर्मली कोई नहीं करता. एंड व्हेन यू आर अ डिफरेंट, व्हेन यू आर लिटिल हटके ना इन योर इंटरव्यूज, तो इट हेल्प्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. इट हेल्प्स यू सेग्रीगेट yourself from other hundreds and hundreds of developers जो कि उस इंटरव्यू, उस दो पोजीशंस के लिए बैठ रहे होंगे. Now again, authentication system is very important because when we are talking about backend, तो security systems बहुत flawed होते हैं, और वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं, डेटाबेस हैक हो जाते हैं. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ सेशंस, हाउ JWTs और ये सब चीजें कैसे काम कर रही होती हैं, हमें ये देखना पड़ेगा. व्हाट आर XSS attacks, what are all the CSRF, और ये attacks कैसे काम करते हैं. Of course, we won't be going that much into hacking stuff, but we have to understand how hackers think और हम लोगों को उनसे कैसे बचना है. Cool enough. Then we'll be talking about deployment of our websites. Deployment मतलब किसी एक सर्वर पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर देना ताकि पूरा वर्ल्ड उसको यूज कर पाए. Then we'll be transitioning towards MongoDB. MongoDB एक NoSQL database है, तो पहले हम लोग समझ रहे होंगे databases होते क्या है. Then we'll be understanding कि SQL और NoSQL का difference क्या होता है. Then I'll be talking about different types of databases. तो Firestore है Firebase का. Firebase is a company जो कि Google own करता है, तो Google का अपना database है Firestore. हम लोग उसके बारे में समझ रहे होंगे. Then MongoDB and of course MongoDB Atlas. Then we'll be understanding about Amazon S3. तो ये तीन टाइप के डेटाबेसेस हम लोग देख रहे होंगे. All three of them have their free tiers. तो हम लोग फ्री टायर पे काम कर रहे होंगे इनके. All three of them are very awesome. तीनों के तीनों प्रोडक्शन में यूज होते हैं, तीनों की तीनों कंपनीज यूज करती हैं नॉर्मली. देन वी हैव कंप्लीटेड आर MongoDB मर्न. सो मर्न स्टैक हमने कंप्लीट कर लिया, MongoDB हमने कंप्लीट कर लिया, हमने एक्सप्रेस कंप्लीट कर लिया, हमने रिएक्ट कंप्लीट कर लिया, एंड हमने नोड कंप्लीट कर लिया. So when we have completed our MERN stack, so we are ready to go to advanced level, which is production level social media clone. And in this, we'll be integrating all the features from different social medias. तो Facebook का अगर मेरे को चैटिंग सिस्टम अच्छा लगता है, तो we'll be understanding वो चैटिंग सिस्टम काम कैसे कर रहा है Socket.io की हेल्प से, and like of course WebSockets and other things, other technologies related to that. ऑल्सो वील बी अंडरस्टैंडिंग हाउ ट्विटर वर्क्स. तो हम लोग इसी सोशल मीडिया के अंदर ट्विटर को भी ऐड कर रहे होंगे. हाउ टू क्रिएट योर पोस्ट, हाउ टू अपडेट योर पोस्ट, हाउ टू डिलीट योर पोस्ट. तो इस पूरे सिस्टम को कहते हैं क्रड सिस्टम, विच इज CRUD. तो हम पूरे क्रड पे काम कर रहे होंगे. CRUD स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट. तो हम ये सारी फंक्शनैलिटीज देख रहे होंगे, प्लस साथ में देख रहे होंगे चैटिंग सिस्टम्स कैसे काम करते हैं. ओके. देन वी then we have transgressed the advanced level of MERN stack. तो हम लोग आगे आ जाएंगे अपने advanced React.js पे, which actually helps us in understanding how the web, the Google actually works. Because what happens is when we are building MERN projects, तो ये build होते हैं CRA के through. CRA is actually client rendering applications. तो दो टाइप के applications होते हैं, client rendering applications and server rendering applications, which we also known as server side renders, SSR. तो हम लोग यहाँ पे उस चीज का डिफरेंस देख रहे होंगे, बिकॉज थोड़ा एडवांस कंसेप्ट हो जाता है वो. वंस यू आर थ्रू विद ऑल ऑफ दिस, अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है, देन वील बी मूविंग टुवर्ड्स Next.js, बिकॉज ये थोड़ा सा एडवांस में चला जाता है, बिकॉज दिस इज अ लेयर अबव React.js. तो हम Next.js पे देख रहे होंगे कि इसकी नीड क्या है, इसका प्रोजेक्ट सेटअप कैसे होता है. नेक्स्ट ऑथ, तो हमने यहाँ पे पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम हमने बिल्ड किया है, एंड इट विल टेक टाइम. पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम बिल्ड करने में टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा. इफ यू आर इवन अ सीनियर डेवलपर, तो भी खुद अगर स्क्रैच से ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहे हो तो बहुत टाइम लग जाएगा. बट देयर इज अ वेरी ऑसम टेक्नोलॉजी आउट देयर नोन एज नेक्स्ट ऑथ, जो कि हमें विद इन 10 मिनट्स पूरा का पूरा सेटअप दे देती है, एंड दैट टू विद लाइक हाईली सिक्योर
प्रोटोकॉल्स, तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ रहे होंगे. देन वील बी अंडरस्टैंडिंग ऑप्टिमाइजिंग कोर वेब वाइटल्स. तो ये बहुत जरूरी होता है बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी. आई थिंक लाइक लास्ट टू लास्ट मंथ ही गूगल ने ये रिलीज किया है, एंड दिस इज द अपडेट इन देयर न्यू एसईओ. सो एसईओ इज एक्चुअली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. जैसे आप गूगल पे कुछ टाइप करते हो, लेट्स से आई एम टाइपिंग आई वांट टू बाय अ चेयर, तो अब मैंने आई वांट टू बाय अ चेयर लिखा, तो उसके अंदर वो Amazon, फ्लिपकार्ट और सबके लिंक्स कैसे शो करेगा, दैट इज डिफाइंड बाय गूगल्स एसईओ रैंकिंग व्हिच इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. तो वहां पे कोर वेब वाइटल्स का बहुत ज्यादा रोल आ जाता है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज एज अ वेब डेवलपर आपको अपनी वेबसाइट ऊपर रैंक करवानी है हमेशा. तो वो कैसे करते हैं, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग विद दिस स्टफ. Now the things comes in which is serverless architecture. So this is a little advanced concept. अब अभी हम इसके बारे में डीप में बात नहीं कर रहे हैं. लिटिल टेक साइड पे थोड़ा एडवांस हो जाता है. जब हम इसके बारे में पढ़ रहे होंगे तो वील बी डिस्कसिंग अबाउट दिस. देन वील बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट वर्सल. वर्सल इज अ टेक्नोलॉजी बाय द कंपनी हु हैज बिल्ट Next.js, which is the company name is वर्सल. तो वर्सल उन्हीं का एक प्लेटफॉर्म है. जीट पहले नाम था कंपनी का. उनका वर्सल प्लेटफॉर्म का नाम भी पहले नाउ था, अभी सब कुछ चेंज हो गया, उन्होंने वर्सल ही कर दिया सब कुछ ताकि एक लेगेसी मेंटेन हो पाए. तो वील बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस प्लेटफॉर्म और उस पर कोड कैसे होस्ट होता है, व्हाट ऑल सर्विसेज दे प्रोवाइड. एंड देन वील बी बिल्डिंग अ मूवीज ऐप, जहाँ पे आप जाके अपनी मूवीज सर्च कर सकते हो एंड स्टोर कर सकते हो जो भी मूवी आपकी फेवरेट है, बिल्ट विद Next.js. तो ये हम लोग देख रहे होंगे बिकॉज मूवीज ऐप लाइक IMDb is a very popular website. IMDb gives us an API which we can use for building out this stuff. And of course we'll be understanding how search works. तो सर्च के अंदर आप इन फ्लाइट रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हो, इन फ्लाइट रिक्वेस्ट के टाइम पे आपको अगर कैशिंग करनी है तो वो कैसे कर सकते हो, कैशिंग करते हुए अगर आपको रीवैलिडेशन करना है तो वो कैसे कर सकते हो. अभी मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को like it will sound very jargon to you, सब कुछ बाउंस ऑफ हो रहा होगा, बट no issues. This is what we'll be understanding at very end of the session. So no issues with that. Then we'll be building a next project, sorry, which is an e-commerce store. इसके अंदर हम पेमेंट गेटवे इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे. पेमेंट गेटवे we'll look कि what to use. Like there are different kinds of payment gateway out there: PayPal, Razorpay, Stripe. तो we'll see like सबका एक जैसा ही होता है सिस्टम पूरा का पूरा. तो once we are done with one, तो we can understand like others कैसे काम करते हैं. Then we'll be building a cart management system with automating email sending feature. Email sending के लिए भी we'll be using either ConvertKit or SendGrid or Mailchimp or something like that. So and like complete automation will be over there. तो we'll be understanding all of that. And e-commerce की functionality पूरी ऐसी रहेगी जैसी आपकी Amazon और Flipkart की रहती है. तो and with that and with this thing we'll be terminating our complete cohort. तो बहुत लंबी जर्नी है and we have to cover a lot of stuff. Uh, so like how does all of this sounds to you? Can I get a quick response in the chat? Okay. And yeah, like one thing I left, which is other static site builders and frameworks. So we'll after like we are done with Next.js, we'll be learning how other static site builders look like. What are static site builders वो भी हम लोग देख रहे होंगे, और बाकी और क्या क्या फ्रेमवर्क्स होते हैं जिससे कि हम वेबसाइट्स को बिल्ड कर सकते हैं. We'll be looking about that as well. So let's now start with the very basics, and let's look at how to set up the projects. And before that, let's look at how World Wide Web actually works. So World Wide Web, which is like the www, is this visible? World Wide Web uses a client server architecture. तो basically होता क्या है कि दो चीजें होती हैं हमारे World Wide Web पे, which is www, which is known as client और server. तो ये क्लाइंट प्लस सर्वर के एक अमालगमेशन, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर से बनता है. तो now suppose like what is client or what is server. So now suppose I have like um, like let's say I want to open a website on my browser. ठीक है. So the code for this website must be stored somewhere. तो let's say मेरे को अगर अपनी इस पे I'm opening google.com, तो मैंने यहाँ पे लिखा google.com. तो अब ये कोड कहीं पे स्टोर है पूरा का पूरा, जहां से ये पूरी चीजें मेरे को दिख रही हैं. गूगल ने ये कोड कहीं पे स्टोर कर रखा है जहां से मेरे पास ये सारी चीजें आ रही हैं. तो वो जो कोड जहां पे स्टोर कर रखा है, दैट प्लेस इज नोन एज अ सर्वर. दैट इज नोन एज अ सर्वर. और ये जो आपको दिख रहा है, दिस थिंग, दिस फेशिया, दिस इज एक्चुअली नोन एज अ क्लाइंट. नाउ दीज टू मशीन्स आर वेरी डिफरेंट. तो ये जो है ये मेरी मशीन पे शो हो रहा है, और जहां से ये आ रहा है दैट इज अ डिफरेंट मशीन.
दैट इज एक्चुअली डिफरेंट मशीन। तो ये दोनों मशीन्स बहुत डिफरेंट है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्लाइंट मशीन और सर्वर मशीन दोनों डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, और इनको आपस में वी हैव टू कम्युनिकेट बोथ ऑफ देम। एंड फॉर कम्युनिकेशन वी यूज HTTP requests. For communication of both of them, we use communication we use HTTP requests. Okay. Now, browser, this browser, in order to show this website, has to use a file which is known as index.html file. तो सारा कोड HTML में दिखता है हमें। एक ब्राउजर कभी भी जब भी कोई वेब पेज लोड करता है तो वो एक बेसिक फाइल बनाता है HTML में, which is known as index.html. Let's see how that HTML actually looks like. So it doesn't look like this. What it looks like is, it looks like this. Over here, inside, okay, like let's see, it looks like this. तो ये पूरा HTML कोड होता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट राइट क्लिक किया है और इंस्पेक्ट पे क्लिक किया है, तो ये मेरे को पूरा सोर्स दिख पा रहा है इसका। तो ये पूरा सोर्स कोड है इस पूरी वेबसाइट का। ठीक है, मैं अगर इस पे हवर करूंगा, दिस इज नोन एज हवरिंग। अगर मैं इस पे मतलब कर्सर लेके जाता हूँ, दिस इज नोन एज हवरिंग। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हाईलाइट कर रहा है, जो वो पार्ट्स को डिपिक्ट कर रहा है। मतलब लेट्स से इफ दिस डिव इज एक्चुअली डिपिक्टिंग द कंप्लीट वेब पेज, तो उसने पूरा वेब पेज मेरे को शो कर दिया कि हाँ, ये जो वेब पेज है इस डिव को रिप्रेजेंट, ये डिव ये वाला वेब पेज रिप्रेजेंट कर रहा है। Same goes for this, same goes for this. Okay, so in this case, now our HTML code must be residing somewhere, जिसको हम सर्वर बोलेंगे। So जो हमारा क्लाइंट है, वो क्लाइंट ग्रांट करता है परमिशन रिसोर्स को, जो हमारा सर्वर है, उस मशीन को, कि वो रिस्पॉन्ड करे एक डिजायर्ड वे के अंदर। तो जब मैंने google.com यहाँ पे लिखा और एंटर किया, तो एक एक्चुअली में एक रिक्वेस्ट गई मेरे सर्वर पे कि भाई इस इंसान को google.com का वेब पेज देखना है। और वहां से मेरे पास एक index.html पेज आया, जिसके अंदर की ये सारा का सारा कोड था। ऑफ कोर्स फंक्शनैलिटीज नहीं थी वहां पे अभी, क्योंकि फंक्शनैलिटीज जावास्क्रिप्ट लोड करता है, बट ये स्केलेटन स्ट्रक्चर था वहां पे सारा का सारा, जो मेरे को दिख रहा है, जो मेरे को विजिबल है। वहां पे ये सारा कुछ था, और उसने मेरे को ये शो कर दिया है यहाँ पे। So this is actually how the basics of like World Wide Web looks like. Now, let's say we have multiple users across different destinations of the world. तो अगर हर कोई google.com एक्सेस कर रहा है, तो उसको ऐसा ही google.com शो हो रहा है, राइट? कुछ डिफरेंट नहीं दिख रहा होगा उसको। उसको google.com का वेब पेज ऐसा ही दिख रहा होगा। तो अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसको आप लोगों ने सेम दिखाना है, चाहे वो डिफरेंट यूजर है, कोई भी लोकेशन का है, तो that website is known as a static generated website. That website is known as a SSG, which is a static site generation. तो static site generation के थ्रू हम इस वेबसाइट को बिल्ड करते हैं, और एक static site जनरेट होके आती है हमारे पास। दिस इज एक्चुअली नोन एज अ स्टैटिक वेबसाइट। अभी ये कुछ भी कस्टमाइज नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। लाइक आई एम अ यूजर, तो अगर मेरे जैसा कोई और यूजर है कहीं पे, लेट्स से इन एम्स्टरडेम कोई यूजर बैठा है, तो वहां पर भी उसको google.com ऐसा ही दिख रहा होगा, कुछ चेंज नहीं दिख रहा होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं वेबसाइट लाइक facebook.com, तो facebook.com एक सर्वर रेंडर्ड वेबसाइट है, वो एक स्टैटिक साइट नहीं है। बिकॉज facebook.com मेरी नीड्स के हिसाब से चेंज हुआ है। फेसबुक की फीड मेरे को अलग दिखेगी, और कोई और इंडिया के अंदर ही कोई और बंदा है, या फिर लेट्स से इन नॉर्थ इंडिया ही अगर कोई और बंदा है, तो उसको डिफरेंट दिखेगी। तो अगर आपको कोई चीज, इट्स लाइक अगर मैंने एक लेट्स से आई हैव अ ब्रोशर, और वो ब्रोशर मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है काफी सारे लोगों को, तो अब वो ब्रोशर सेम है। आई विल बी स्टैंडिंग ऑन द रोड, और मैं हर किसी को ब्रोशर देता जाऊंगा, तो वो ब्रोशर सबके लिए सेम होगा। वेयर एज एक सर्वर रेंडर्ड वेबसाइट के अंदर ना एक पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि व्हाट्सएप हो, जैसे कि सॉरी नॉट व्हाट्सएप, लाइक फेसबुक हो गया, या फिर ट्विटर हो गया, जो भी ऐसी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, because all of them come under web 2.0. So this is like when we talk about server rendered websites, all of them come under web 2.0. So there is a very important concept of web 1.0 and web 2.0 as well. Web 1.0 is when we see all these static sites जहाँ पे यूजर अपना कोड, यूजर अपना डेटा नहीं डाल सकता। लेट्स से इफ देयर इज अ ब्लॉग वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, और वो मेरी अपनी पर्सनलाइज ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो वो भी एक स्टैटिक साइट है। वहां पे कोई और यूजर आके अपना कोड नहीं डाल सकता। वहां पे सिर्फ मैं ही अपना कोड डालूंगा, बिल्ड करूंगा, और मैं होस्ट कर दूंगा, ताकि वो जो भी वहां पे उस वेबसाइट पे आ रहा है उसको दिख पाए। अगेन लाइक लेट्स से जस्ट लाइक google.com, वो भी एक वेबसाइट होगी,
और वहां पे अगर कोई यूजर आ रहा है, वो इंडिया से आ रहा है या फिर एम्स्टरडेम से आ रहा है या फिर फ्रांस से आ रहा है या फिर यूएस से आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको वैसे ही दिखेगी. सो दोज वेबसाइट्स कम अंडर वेब 1.0. बट व्हेन वी टॉक अबाउट वेब 2.0, यहाँ पर हमारे पास आता है यूजर जनरेटेड कंटेंट. सॉरी फॉर दैट. यहाँ पर हमारे पास आता है यूजर जनरेटेड कंटेंट. और इसके ऊपर होता है, यहाँ पे होती है सर्वर रेंडरिंग. तो सर्वर रेंडरिंग के अंदर हमारे पास सर्वर से सारा का सारा डेटा आ रहा है, बिकॉज दैट डेटा इज वेरी मच पर्सनलाइज्ड. तो अब फेसबुक की फीड मेरे को अलग तरीके से दिखेगी और किसी और यूजर को बहुत अलग तरीके से दिखने वाली है. ओके, कूल एनफ. नाउ मूविंग ऑन टू द वेरी बेसिक्स. हमारा जो ब्राउजर है वो कस्टमाइजेशन के ऊपर बिलीव नहीं करता है. लाइक इफ आई एम थ्रोइंग एन index.html फाइल, तो मैं अगर एक HTML फाइल दे रहा हूँ इसको अपने ब्राउजर को, इट विल जस्ट शो इट एज इट इज. वो स्टाइलिंग के साथ नहीं दिखाएगा until unless I include styles in that, until unless I use CSS. तो प्रेजेंटेशन पार्ट जो होता है दैट इज हैंडल्ड बाय HTML एंड CSS बोथ इन हैंड. HTML जो है वो स्ट्रक्चर देता है वेबसाइट को, CSS जो है वो स्टाइलिंग देती है वेबसाइट को, एंड जावास्क्रिप्ट जो है वो बिहेवियर ऐड करता है. तो लेट मी जस्ट राइट दैट. HTML gives structure, CSS gives styling, and JavaScript, जिसको हम शॉर्ट में JS बोलते हैं, that gives behavior to our website. I think yeah, it's very okay. And all of these three in combination are used to build modern websites. तो जो आज के डेट में हम लोग वेबसाइट्स देखते हैं which are like very advanced, which have all these functionalities कि हम किसी से चैट भी कर पा रहे हैं, हम कुछ साथ में पोस्ट भी कर पा रहे हैं, कितनी चीजें होती हैं, कुछ कहीं से मूव होता हुआ आ रहा है. तो all of that actually happens using all these three in combination: HTML, CSS, and JavaScript. Okay, cool enough. Now what happens is, when we are learning about CSS, so over here one thing which comes into picture is responsiveness. Now what is actually responsiveness? तो responsiveness क्या होता है? Let's say, let me do one thing. uh, let me just open YouTube. Okay, now I am opening YouTube in incognito mode, तो इसमें मेरा account logged in नहीं है अभी. Now when I'll do, now let me just change the layout of this YouTube. तो मैं इसको एक मोबाइल प्रीव्यू में देखता हूँ. अब जैसे ही मैं मोबाइल प्रीव्यू में देखूंगा, आप लोगों ने देखा होगा कि इसका पूरा का पूरा डिजाइन चेंज हो जाएगा. लेट मी जस्ट रीलोड. यू सी पूरा डिजाइन इसका चेंज हो चुका है. नॉट टॉकिंग अबाउट द डेटा, नॉट टॉकिंग अबाउट द डेटा, बट द डिजाइन. लाइक पहले जो बार साइड में आ रही थी, अब वो नीचे आ रही है. हमारे पास नेविगेशन के लिए नीचे ऑप्शंस हैं. यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन साइड में आ रहा है. कुछ ऑप्शंस चले गए हैं, कुछ ऑप्शंस नए ऐड हो गए हैं. तो ऑल ऑफ दिस इज हैंडल यूजिंग आवर रिस्पॉन्सिव कोड. नाउ रिस्पॉन्सिवनेस इज कि आपका एक डिवाइस है, आप लेट्स से YouTube.com is being used on desktops. YouTube.com is being used on mobile phones. YouTube.com uh, is being used on tablets as well. तो काफी जगह काफी अलग अलग डिवाइसेस पे यूज हो रहा होता है. लेट्स से ऑन इवन ऑन मोबाइल फोन्स एज वेल. मोबाइल फोन्स भी सारे मोबाइल फोन्स एक जैसे बिल्ड नहीं होते हैं. कुछ मोबाइल, लेट्स से आई एम करंटली, इफ इट इज विजिबल, तो आई एम करंटली यूजिंग Moto G4. Motorola का G4 version I'm using, which has dimensions 360 into 640. As soon as I go over to, let's say, iPhone X, तो ये dimensions बढ़ गई यहाँ पे. Of course I have to reload anyhow, but still dimensions have increased because Moto G4 की length और iPhone 10 की length में बहुत difference है. तो we have to structure our website accordingly. This is actually known as responsiveness. This is known as responsiveness. Styling websites according to different sizes. Okay. And this is a very important part. और जब आप लोग अपनी websites build कर रहे होंगे, तो you have to keep in mind, like initially at the very first, at the very genesis point, जब आप अपनी website just start कर रहे हो, you have to think about कि you have to make your website mobile first or desktop first. Now what is actually mobile first and what is desktop first? Mobile first is कि क्या मैं अपनी वेबसाइट जो है उसको मोबाइल के लिए पहले बिल्ड करूं एंड देन मैं डेस्कटॉप के लिए लेके जाऊं, या फिर डेस्कटॉप के लिए पहले बिल्ड करूं और मोबाइल के लिए लेके जाऊं. नाउ
अभी वो डिफरेंस समझ नहीं आ रहा होगा, बट व्हेन यू डीप डाइव तो वो डिफरेंस समझ में आता है। बिकॉज मोबाइल के लिए थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू गिव अ हैमबर्गर साइन जिस पे यूजर्स क्लिक करेंगे, फिर एक साइड बार आएगा। वेयर एज इफ यू आर यूजिंग अ नॉर्मल डेस्कटॉप साइट, तो सी हाउ द लेआउट चेंजेस, यू सी। तो अब सब कुछ हमें साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा। हमारे जितने ट्रेंडिंग सेक्शन है, जो भी यूट्यूब सेक्शंस देता है, वो सारे के सारे हमें लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे होंगे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल, तो वो नहीं दिखते हैं। वी हैव टू क्लिकिंग ऑन दिस हैमबर्गर आइकन, और फिर वो हमें ऑप्शंस दिखते हैं सारे के सारे। एनी हाउ, सो दैट थिंग कम्स इनटू प्ले जब हम रिस्पॉन्सिवनेस की बात कर रहे होते हैं। एंड विद फ्रेमवर्क्स लाइक बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड सीएसएस, दीज कैन बी टेक केयर ऑफ वेरी इजीली। तो हम बहुत ही इजीली इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं यूजिंग टेलविंड सीएसएस एंड बूटस्ट्रैप। So these both things actually provides me very good feasibility, कि मैं easily I can switch between a lot of different sizes, a lot of different break points, और मैं काफ़ी चीज़ों का ध्यान रख सकता हूँ using these two technologies, और बहुत easily जल्दी कोड लिखा जाता है। uh, okay, any doubts till now? If you have any question, you can write it in the chat box. I can answer your stuff. Okay, no questions. So that's it for this like complete web wala part, the basics of web. Now let's just start our journey, and let's look at how we would be actually doing things. Like both enough of talk, and let's just dive into code. So we'll be understanding a little bit about like how the boilerplate code looks like, what is this I'm using, and what editor I use, or like you can also use the same editor if you want. uh, and then let's initiate our first project as well, our like first website, and let's start with the very basic code जो कि हर डेवलपर जब भी स्टार्ट कर रहा होता है अपनी जर्नी वो लिखता है, which is known as a hello world का कोड। okay, तो now this over here is a terminal. This is actually a terminal or a shell, you can say. If you are on Mac OS, तो आप लोग टर्मिनल में जाके like you can just do a command and space and you can write terminal. तो you can open this thing. Or if you are on Windows, so you can just use Win key plus R and write CMD and it will open a terminal. Or you can use a better version of command prompt, which is known as a PowerShell. In Windows, use PowerShell. So you can use that, and even if like you are on Linux, so we have that Linux में तो we have terminal everywhere. So you can open the same. Now when you open that, आपका कुछ ऐसा दिख नहीं रहा होगा अभी, because like I have designed it according to my stuff. So like I have other features as well over here, but uh, the basic functionalities look the same. So as a developer, you have to understand how to use command line and how to use shell scripting, because that will be an integral part. हम लोग काफी commands की बात कर रहे होंगे, हम लोग काफी चीजें टर्मिनल पे देख रहे होंगे। ऑफ कोर्स वी विल नॉट बी कोडिंग ओवर हियर, हम लोग कोड जो है सारा का सारा एक टेक्स्ट एडिटर या फिर एक आईडीई में कर रहे होंगे। नाउ व्हाट आर आईडीईज? तो आईडीईज जो होते हैं, दे आर एक्चुअली अ स्पेस विच वी आर गिवन, जहां पे हम अपना कोड लिख सकते हैं, एंड देन वी कैन कंपाइल आवर कोड, वी कैन रन आवर कोड। नाउ ओके, so this is my terminal, and we have certain commands for terminals as well, for terminal as well. तो ये terminal जो है, this doesn't understand English, इसकी कुछ कुछ अलग different सी language होती है, which you build on, which you don't need to ratify, रट्टा नहीं मारना है उसका। It's just that कि when you would be dealing with stuff, तो तुम लोगों को अपने आप like it gets stored into your muscle memory, तो वो fingers will automatically start moving once you are uh, once you पास द इनिशियल थ्रेशोल्ड, जो एक थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। वंस यू पास दैट पार्ट, तो वो उंगलियां अपने आप मूव करने लग जाएंगी। तो वी हैव सम बेसिक कमांड्स फॉर टर्मिनल। सो फर्स्ट वन इज ls. ls is actually a list. So right now when you open the terminal, you are in the root folder. So ये जो tilde का साइन है, this sign is known as a tilde sign, tilde tilde sign. This sign actually denotes कि हम लोग अभी रूट में हैं अपने कंप्यूटर के, which is the very basic thing. Like
दिस इज द सो रूट इज लाइक जैसे इन ट्री हमारा जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें रूट होती है. रूट इज द वेरी बेसिक पार्ट, राइट? सो ओवर हियर वी आर आल्सो एट द रूट. नाउ वी मूव अपवर्ड्स. तो एलएस हमने किया, एलएस से हमें लिस्ट मिल जाती है. एलएस का मतलब होता है लिस्ट. Now you can say list is list, but of course, like our terminal doesn't understand that language. It understands ls as list. Then we go towards our directory desktop. So मैंने क्या किया, cd which is change directory. तो हम यहाँ पे फोल्डर नहीं बोल रहे हैं उसको, हम लोग we are saying it as directory, and we are using cd which is change directory. So I'm going to desktop. Then I'll be going to another folder which is web design and development. Like this is how I actually try to segregate my stuff, because as a web developer you have a lot of projects. Like even if like right now I do ls, तो ये मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं. यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने स्टोर कर रखी है, अभी भी कम है बिकॉज लाइक आई एम ऑन मैक ओएस, और यहाँ पे लाइक वी हैव लिमिटेड मेमोरी साइज. बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, सो यू हैव टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन कि आप लोग ऑल्सो लाइक यू गाइज आर ऑल्सो स्ट्रक्चरिंग योर होल थिंग्स इन अ वे कि वो बाद में इशू ना क्रिएट करे, बाद में प्रॉब्लम ना हो आपको. एनी हाउ, सो क्लियर से व्हेन यू टाइप क्लियर तो वो पूरी स्क्रीन क्लियर टाइप ऑफ कर देता है. ऑफ कोर्स यू कैन स्क्रॉल डाउन और आप अपनी पिछली कमांड्स देख सकते हो, बट व्हेन यू आर डीलिंग विद स्टफ, सो आई लाइक टू कीप माय स्क्रीन एम्प्टी, ताकि मैं एक नई कमांड लिख रहा हूँ तो अगर उसको पूरे वेब पेज पे लाइक पूरे पेज पे भी कुछ लोड करना है तो वो इजीली लोड कर पाए. Then I do mkdir, which is make directory. So mk stands for make and dir is of course directory. mkdir make directory. Make directory का मतलब हो गया कि एक डायरेक्टरी नई बना दो, एक फोल्डर नया बना दो. And I'll say it nw kings. Okay, now I'll go into this folder and I'll do ls. तो अब मैंने ls किया, इसने कुछ शो नहीं किया बिकॉज वो फोल्डर एम्प्टी है. इवन आई कैन यूज ओपन डॉट, और जब मैं ओपन डॉट करता है लाइक इट हैज ओपनड इट ऑन अ डिफरेंट स्क्रीन, तो लाइक हाउ दिस इज हाउ इट लुक्स. तो वो अभी मेरे को खाली दिख रहा है पूरा का पूरा फोल्डर. ऑफ कोर्स फॉर विंडोज यूजर्स इट विल बी अ लिटिल डिफरेंट. लाइक फॉर ls, instead of ls they have dir command, but that is on cmd. If you use PowerShell, so these commands will look same. Like for you also ls will be ls only. If you are using PowerShell, that is why I recommended कि आप PowerShell use करो. It's very easy. You go into your Windows search and you just type PowerShell. So it will show a blue color का option, Windows PowerShell, and you can use that. Cool. So now I'll be right now I'm using an ID known as VS Code. That is actually an editor जहाँ पे मैं अपना कोड लिखता हूँ और कंपाइल करता हूँ, and then I can run it over here in my terminal. और फिर वो जो टर्मिनल से इट कैन ओपन इट इनटू माय ब्राउजर, और एक लोकल होस्ट, एक लोकल एनवायरनमेंट में मैं अपनी चीज को बिल्ड कर सकता हूँ, मैं अपने ऐप को बिल्ड कर सकता हूँ. एंड फर्दर जब मेरे को उसको सबके साथ शेयर करना है, आई एम लाइक कि नाउ दिस वेबसाइट इज रेडी एंड आई एम ओपनिंग अप टू द वर्ल्ड, तो मैं इसको एक सर्वर पे होस्ट कर दूंगा. एंड देन समवन कैन टाइप माई डोमेन नेम, जो जैसे कि यहाँ पे लिखा है youtube.com, और youtube.com जो है वो एक उस पर चला जाएगा, सर्वर पे हिट मारेगा, और सर्वर जो है वो उसको पूरा का पूरा कोड ला के देगा, एंड लाइक व्हाट ऑल वी टॉक्ड अबाउट. Okay, so that is all how it looks, and that is how we connect the dots. Cool. So let's first init our web page. Like let's sorry, not web page. Like let's first initiate our project. So I'll be typing code and dot. Now when you install VS Code, okay, let me just open VS Code installation as well. This is a website you have to go. So whatever operating system you are at, let it be Windows, Linux, or Mac, so you can download the same over here according to your version, 64-bit RAM, 32-bit, and all that stuff, keeping in mind the configuration and stuff. You have to download the version accordingly, then install it. And once you are done with your installation, do keep in mind कि आप लोग उसको path में add कर रहे हो. Like you have this setting where you have to add it into path. So once you add to path for, let's say, for Windows users, of course, like there is one caveat over here, that you once you are a developer, you have to be very good with Google. You have to be very, very, very good
with googling things, because as a developer, especially with web developer, there's so much to do, there's so much to learn, and like journey is super fun. But at the same time, there is so vast field, this is so vast field that you can't remember everything. Even sometimes, like, I tend to forget a lot of stuff. So what I do is I just Google things. So you also have to Google things, but you have to be very good with that. Like एक normal इंसान में, in a normal human and a developer, the basic difference kicks in when he जब आप अच्छे से गूगल करना सीख जाते हो. लाइक राइट नाउ इफ यू टेल मी एनीथिंग, आई कैन सर्च दैट, और मेरे सर्च रिजल्ट जो होंगे वो एक नॉर्मल यूजर से बहुत डिफरेंट होंगे, वो बहुत ज्यादा रिफाइंड होंगे. नाउ ओवर हेयर यू कैन सी फॉर दिस क्वेरी इटसेल्फ देयर आर अबाउट व्हाट दिस मच ऑफ रिजल्ट्स. कितने हैं ये? आई कांट इवन लाइक काउंट. आई थिंक it's 10 million, 51 billion results. Okay, so 51 billion searches, 51 billion results for this single search. इसके अंदर से अच्छा रिसोर्स कौन सा है, ये कौन फाइंड करेगा? ये फाइंड करना बहुत जरूरी है. नाउ उसके लिए कुछ टेक्निक्स भी होती हैं, लाइक दैट वी कैन डिस्कस सम टाइम लेटर. लाइक देयर इज समथिंग नोन एज गूगल टॉर्किंग व्हिच यू कैन यूज फॉर एडवांस्ड गूगल सर्चेस. बट ऑफ कोर्स, लाइक आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पार्ट राइट नाउ. बट एनी हाउ, यू हैव टू कीप इन माइंड कि गूगल सर्च करना, इट्स नॉट अ शेम इन डूइंग दैट. अगर आप सर्च भी कर रहे हो कि हाउ टू राइट अ बेसिक HTML का सिंटैक्स, तो इट्स नॉट अ शेम सर्चिंग इन दैट. यू एज अ डेवलपर यू टेंड टू फॉरगेट समटाइम्स. हमें कुछ भी रट्टाफाई नहीं करना है. ऑफ कोर्स, लाइक आई टोल्ड यू दैट ओवर हियर एज वेल, वी डोंट हैव टू मग एवरीथिंग अप, बिकॉज आप मग अप कर ही नहीं सकते हो. टोटल जर्नी मैंने आपको जितनी बताई, वी बी कवरिंग दैट इन लाइक व्हाट 2 to 3 months. एंड ऑफ कोर्स, लाइक आफ्टर दैट आल्सो, कि आपका लर्निंग कर्व खत्म नहीं होगा. यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी एडवांस, और रोज कुछ ना कुछ नया आता है. सो यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग स्टफ. तो यू कांट लाइक मेमोराइज ऑल ऑफ दैट. ऑफ कोर्स यू बिल्ड मसल मेमोरी, लाइक अपने आप उंगलियां चलने लग जाती हैं एक टाइम के बाद. बट स्टिल you can't learn all the stuff. तो कभी कभार you have to also search like very new things की मतलब like how to write a basic if else code in JavaScript. कभी कभी ये भी search कर लेते हो आप. No issues with that, वो चलता है. Okay, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ एल्स काम कैसे करता है. अगर एक बार वो आपको समझ में आ गया, सिंटैक्स लर्न करना वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो करना भी नहीं है. Okay, anyhow, coming back to our Visual Studio Code, so we'll be using this editor, or you have to add this in your path as well. So just search this, add to path in on Windows or on Mac OS. तो what all are the procedure, यहाँ पे सारे steps दे रखे हैं कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, वो add कर देगा. Now why I am telling you that this is, इसके बिना भी काम चल जाएगा, but this is not a good way to do stuff. Now what I am using is कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने रूट में था, रूट से मैं NW Kings वाली वेब डायरेक्टरी पे आया, एंड आई जस्ट डू कोड डॉट. और जैसे ही मैंने कोड डॉट किया, आई थिंक इट विल ओपन, या तो इसने ये ओपन कर दी विंडो, विच इज एक्चुअली माय VS कोड एडिटर. ओके, राइट नाउ पूरा एम्प्टी है, इसलिए मेरे को ऐसे शो हो रहा है. अभी इन अ मोमेंट वील सी हाउ आवर डायरेक्टरी लुक्स लाइक, कोड स्ट्रक्चर कैसे दिखता है. बट दिस इज योर VS कोड. ओके, तो व्हेन यू विल बी फर्स्ट लैंडिंग ऑन VS कोड, तो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा, ऐसा नहीं दिख रहा होगा आप लोगों का. आई हैव like other layers on VS Code as well. Like I have installed a theme. I have installed like I have moved my this bar over here. Like this bar is generally on the left side, but I like to keep it on right side. So you can do that kind of stuff. Um, Otherwise, also it looks it's complete okay if you are doing it in any way. Okay, let me just cross this thing. So you get a couple of features over here, you get a couple of things. तो अभी when you will be just starting out, तो इतने सारी चीजें नहीं आ रही होंगी. we'll be as we'll be moving on in our journey, तो हम देख रहे होंगे, because this is an option for Firebase, this is an option for MongoDB. तो अभी हम जब इनके बारे में पढ़ रहे होंगे, तो we'll be installing all of these stuff. हम लोग देख रहे होंगे कि क्या कैसे कर रहे हैं. This is for GitHub. ये आता ही है by default. तो we have to understand like what's the meaning of all of that, and accordingly move. Okay, anyhow, तो when you do an add to path, what happens is कि यहाँ पे if you are writing code dot, तो आपका ये एडिटर खुल जाएगा. whereas अगर आप नहीं कर रहे होगे ये add to path वाला चीज, तो you have to open your VS Code, then you have to do an open folder, फिर उस फोल्डर पे मैनुअली जाओगे और फिर वहां पे ओपन करोगे. बट आई वांट कि लाइक प्रोसेस शुड बी फास्ट इनफ कि we are just moving on over here, we are writing a few commands,
and you are doing code dot, and you can open your VS Code pretty neatly and pretty fastly. Because as a developer, once you come at a stage where you will be using less of your mouse and more of your keyboard, you will understand like इस चीज की कितनी importance है. Okay. uh, I'm making a new file. I'm saying it index.html. This is the name of the file, index.html. Now over here, what I'll do, just for the start, whenever I initiate index.html, I type an exclamation and I do a tab. तो मेरे पास ये पूरा का पूरा कोड लिखा आ जाता है. Okay. Don't be like shocked कि ये क्या हो गया एकदम से. I'm over here. I'm using a thing known as Emmet. Emmet is actually I think Emmet comes by default in VS Code, or even you can download it. Just go over here, extensions ka part, and over here type EMMET. You can follow along, or like however suits you. So you go on Emmet. Okay, yeah, I think it comes by default. So Emmet is actually something which gives me this functionality. Ki if I write exclamation and do a tab, of course, like when my file is just initiated, not anytime. If I do it now, तो ये मेरे को एक पूरा बॉयलर प्लेट कोड दे देता है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय बॉयलर प्लेट कोड? बॉयलर प्लेट कोड वो होता है जो कि तुम लोग यूज करते हो हर एक फाइल के अंदर. लाइक लेट्स से दिस कोड इज यूज्ड इन ऑल ऑफ माय फाइल्स एंड आई हैव अराउंड 50 फाइल्स. तो अब मैं हर बारी ये चीज पूरी लिख नहीं रहूंगा. I'll so Emmet gives me functionality कि मैं एक exclamation type करके tab click करूं and I get this complete functionality. Okay, let's understand what this all means. What this all means is, first of all, we have doctype HTML. So doctype HTML is, ये मेरे को ये शो कर रहा है कि मेरा एक जो डॉक्यूमेंट है, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, दिस इज ऑफ टाइप, इसकी टाइप जो है वो एक HTML टाइप है. ठीक है, दिस इज कोई और लैंग्वेज नहीं है, मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ, मैं HTML टाइप करने वाला हूँ. Then we have our very first tag. So these are all known as tags: HTML, head, body. These all are known as different kind of tags. और हर किसी का अपना एक मतलब होता है. Everything has got its own meaning. So we have a very basic parent element which is known as HTML. So यहाँ पे HTML शुरू हुआ और यहाँ पे HTML बंद हो गया. इसके अंदर जो भी इनकैप्सुलेट हो रहा है वो पूरा का पूरा जो है मेरे HTML कोड का पार्ट होगा. दिस इज जो इसके अंदर लोड होगा वो पूरा का पूरा मेरे वेब पेज का पार्ट होने वाला है. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू हेड पार्ट. तो हेड जो होता है दैट इज नॉट एक्चुअली विजिबल टू माय ऑन माय ओवर हियर ऑन माय दिस कंप्लीट एरिया. सो दिस इज अ वेब ब्राउजर. तो यहाँ पे लाइक इस बार को छोड़ दो तो ये जो पूरा एरिया है दिस इज नोन एज बॉडी एरिया. तो ये बॉडी एरिया में वो शो नहीं होता है. हेड इज विजिबल ओवर हियर. So now over here in the title you can see it is written NW Kings Google Docs, right? तो वो मैं कहाँ लिखूंगा? वो मैं यहाँ लिखूंगा in my title over here. And there are some properties, meta properties, जो कि hidden properties होती हैं. We'll be discussing about this, like this calls for a complete session on its own. So we'll be discussing these things sometime else. But you have to understand what is head and what is body. Body is where we are actually showing everything to our user, जहाँ पे हम असली काम कर रहे होंगे. So this body part is the place जहाँ पे हम अपना कोड लिख रहे हैं, उस कोड को स्टाइल कर रहे हैं and everything. As I said, we'll be understanding the very basics. तो हम लोग बात करते हैं अपने फर्स्ट एलिमेंट की, जो कि होता है एक div. एक div एलिमेंट है जो कि सबसे पहला टाइप का एलिमेंट होता है, which is a basic building block of our website. Okay, and we'll be writing hello world. Okay, cool enough. Now I have written my code. अब मेरे को इसका आउटपुट देखना है. I have written my HTML code और मेरे को इसका आउटपुट देखना है. How I'll do that? यहाँ पे मैं एक फीचर यूज करूंगा अपने VS Code का, and that is why I like really love VS Code. There are other editors as well, like Atom. There is Sublime Text and other things. So we can use all of that, but what VS Code provides me, VS Code function is like very, so this whole thing is by Microsoft. So Microsoft freely gives me this VS Code editor,
और इसके अंदर क्या है कि वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सटेंशंस एंड ऑल ऑफ दीज एक्सटेंशंस आर एक्चुअली बिल्ड बाय अदर डेवलपर्स एंड दैट इज व्हाई आई टॉक्ड कि मैंने लाइक व्हेन आई वाज गिविंग यू वॉक थ्रू तो मैंने कहा था कि we have to keep in mind the open source things as well, and that is where open source actually kicks in, where you get all of these things, all of these extensions, और वो भी for free, for nothing, right, for not even a single penny. So this is how like all of this looks like. So एक मैं यहाँ पे extension use करूँगा which is known as a live share extension. So when you type in live share, this is the extension live share. You can just go on install. So यहाँ पे like if you would be starting out, so it will show you install. For me, it is showing me uninstall because I've already installed this. ठीक है? And over here, where it is? Okay, over here on my left bottom corner, it is showing me live share option. If I go, if I zoom in, okay, and when I'll click on this live share, it is saying me activating extension. It is starting. It is asking me to like sign in. I don't know why. So it is asking for some permissions. Of course, it will be asking you as well. If it just asks for your GitHub code, so GitHub पे account बना लेना and like just give it permission. GitHub will be understanding in detail. Oh, okay, my bad. I think I switched on something else. Okay, I have to close it down. Let me just reopen it. Okay, now it is open, but let me just start it up. Okay, sorry, it was not live share, it was live preview. Now it is showing me over here, it is showing me go live, right? So like extension name was a little similar. So it was not live share, it is known as live preview. Oh, sorry, live server. So this is the extension you have to install. Live share is, of course, we'll be using live share as well. Live share is for pair programming, and like when once you have a doubt in your code, so you can do a live share, and I can come on your VS code and like we can solve it together. So something like that kind of stuff. But live server is what we'll be using for watching our code, for we seeing if it is compiling it properly or not. We'll just click it. We'll just click this thing over here, which is go live, and it is saying me starting. And over here on my local host, which is like 127.0.0.1 colon 5501 slash index.html, it shows me hello world. Okay. And this is what we have written over here in our body, right? This shows me hello world. And in my title, it shows me document. Now, when I, let's say, change over here, let's say I type JS, and it just reloads, and it automatically reloads it, and it shows me कि वो document एक JS है. Okay, cool enough. Uh, any doubts till now? Okay, cool enough. If there are any questions, you can ask in the chat box. For this session, we have built our first hello world, and like this is your first transition, your first पहला पड़ाव जिसको कह सकते हो आप in your like very long journey of web development and being like a really good developer. And we have started with hello world. Okay, anyhow, so like when you build your website, it just starts it on like if you use our live live preview, sorry for that, not live share but live preview extension, it opens it on port 5501, and over here it is showing me, like if I zoom in, you can see over here it is showing me port 5501, and as like if I click on this, it'll close it. Okay, again if I'll click on go live, it'll compile my whole website. What do I mean by compiling? It just converts it into the byte code, and it just pushes it to my web browser, और web browser पे सारा का सारा code compile होता है, and it shows me कि how my code is laying out और वो कैसा दिख रहा है. And of course, like we can see how the code looks like. Of course, different things come over here. Our project will not be looking so simple. Like this is like very basics, very start, ABCD. Of course, we'll be writing novels someday, but over here we can even have like index.css, then index.js,
of course, like why this typical name index.html, why this index and why not anything other than that? Because what happens is on our websites we have this thing known as routing. So like a little advanced concept, but when you host your websites on different servers, let's say there are platforms like Netlify, there are platforms like Vercel, Heroku, even GitHub has its own hosting platform, GitHub Pages, which is not GitHub Pages. So all of them use index.html as a convention, as a name where your root code is stored, where your base code is stored, जहाँ पे आपका मेन सारा का सारा कोड है, और वहीं से आपकी बाकी चीजों की तरफ आप डायरेक्शन देते हो अपने पूरे के पूरे कोड को. तो दिस इज द रीजन आई एम ऑल्सो यूजिंग फॉलोइंग द सेम कन्वेंशन जो कि बाकी दुनिया फॉलो करती है, बिकॉज वी हैव टू बी लाइक वी हैव टू फॉलो द सेम कन्वेंशन एज अ डेवलपर. That is why the reason in the name index.html. Okay, and like with this statement, I would like to close today's session. Thank you guys for joining.